गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, और आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आज हम स्टडी करेंगे। बी पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन बनती है फील्ड और स्पेस अराउंड द चार्ज। फील्ड और स्पेस अराउंड द चार्ज इज known as electric field. Field और space around the charge is known as electric field. अब देखिए हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पहला जो चार्ज है वो मान लीजिए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से होगा। दूसरा नेगेटिव चार्ज, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हमें समझने हैं। नेगेटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोपोगेट करती है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास आएंगी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चलती है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चलती है, मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैसे हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये एक तरह से मीडिया है, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपोगेट करने का एक प्रोसेस है। इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में कैसे चलती हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस आप पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए। पॉजिटिव चार्ज को मैंने ऐसे इंडिकेट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या कंसेप्ट होता है, फील्ड लाइंस जो होंगी, फील्ड लाइंस ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। फील्ड लाइन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होंगी पॉजिटिव चार्ज के लिए। इस तरीके से जैसे एक फील्ड लाइन ये निकल रही है ऊपर, आउटवर्ड डायरेक्शन में एरो का साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर दीजिए इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुई, रेडियली आउटवर्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है। एंड कहां होगा, मतलब स्टार्ट तो हुई है पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहां होंगी, इंफिनिटी के ऊपर। मीन्स फील्ड लाइंस ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, स्टार्ट कहां होंगी, स्टार्ट फ्रॉम चार्ज एंड एट इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट हुई है। ठीक है, और एंड कहां हो रही है, जो स्पेस है वो क्या है, इंफिनिटी के ऊपर जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एड हो गई। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फील्ड और स्पेस अराउंड द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दो तरह के चार्ज होते हैं आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड होती है। स्टार्ट कहां से हो रही है, चार्ज से, और एंड कहां हो रही है, इंफिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया पॉजिटिव चार्ज का। दूसरा आता है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, फील्ड लाइंस आर
रेडियली इनवर्ड। कैसे? फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड आप शो कर दीजिए। ठीक है, चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। कहां से आ रही है? ये कहीं न कहीं इंफिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी के ऊपर ऐसा क्या था? कहीं न कहीं इंफिनिटी के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज था, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है। और कहां आई है? एट द सरफेस ऑफ द चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मीन्स क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है? स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एंड एट चार्ज। ओके, तो ये ओके, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी इंफिनिटी से और एंड होंगी चार्ज के ऊपर। इंफिनिटी के ऊपर कहीं न कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी और एट द नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन जो है टर्मिनेट हो जाएगी। चार्ज के इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमें पता लग गया, इसके पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसके अराउंड जो लाइंस है यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चार्ज के नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होता है। राइट, तो नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या है? देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या कहेगी? पहली प्रॉपर्टी तो इसके अंदर ही आ गई है कि फील्ड लाइन कैसे स्टार्ट होती है दोनों चार्जेस के रिगार्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, क्या होती है? रेडियली इनवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज क्या होती है भाई? पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। राइट, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है। सेकेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नो एनी फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कभी भी नहीं काटेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक ओपन लूप सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओपन लूप सिस्टम बनाती है। देखो, ओपन लूप का मतलब क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज से की तरफ इनवर्ड है और पॉजिटिव चार्ज से क्या है? आउटवर्ड है। मींस इनसाइड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब देखो, थोड़ा सा मैं डायग्राम से आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओपन लूप सिस्टम कैसे बनाती है। पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव से, और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव के ऊपर नहीं जाती। जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, कहां जाएंगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रोपोगेट हो रही हैं। एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती हुई दिखा दीजिए।
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हुई दिखाइए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो इनसाइड द चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनिशिएट हो रही है, नेगेटिव के ऊपर जा रही है, लेकिन नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ नहीं आ रही, मतलब फीडबैक नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये ओपन लूप सिस्टम है। इनसाइड द चार्ज एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और कहां गई, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव से क्या वापस पॉजिटिव पे आई, नहीं आई। इसका मतलब क्या है, ये ओपन लूप सिस्टम है, सीधे तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इनसाइड द चार्ज एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो क्लोज लूप बन ही नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या है, ओपन लूप सिस्टम, राइट। फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे होती है, ये ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज perpendicular, electric field lines always perpendicular to the surface of कंडक्टर। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी सरफेस ऑफ कंडक्टर से। तो ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड, नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक्स ओपन लूप सिस्टम। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। 4 पॉइंट हमारे पास हो गए, बहुत ध्यान से इन चीजों को देखिए। ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो है डायपोल हम बनाएंगे आगे जाके, लेकिन डायपोल से पहले हम पॉइंट चार्ज के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। आप इस चीज, इन प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है आप लोगों को ये देखना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो पता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो कॉमन रूप से कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली एक सीधे तरीके से हम बोले तो हम इसको लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम बनाए तो डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अराउंड है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज, अराउंड चार्ज, चार्ज के अराउंड। स्ट्रेंथ कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। कॉमन सी बात है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। अब दूसरी बात, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, मैथमेटिकली इसको ले जाने के लिए हम कह सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं बताता हूं, इट कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज को जनरली मान लीजिए हमने क्यू नोट से रिप्रेजेंट किया, क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मान लीजिए हमने डिनोट किया ई से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है मैं आपको बता दूंगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला यहां से बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। सीधी सी बात है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होगा, कोई भी चार्ज हम रखते हैं,
ठीक है, उसका अपना फील्ड है, ठीक है, तो उसके अराउंड हम किसी दूसरे चार्ज को लेके जाएंगे तभी तो हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता लगेगा, ठीक है। मान लीजिए एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे है Q1, ठीक है, ये मान लीजिए हमने टेस्ट चार्ज मान लिया और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके अराउंड पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होंगी, ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करें, इसकी स्ट्रेंथ का पता कैसे लगाएं, तो पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनदर चार्ज इसके प्लेस इसके नियर अबाउट रखना पड़ेगा, इसके रीजन में ले जाना पड़ेगा। और वो चार्ज कैसा हो सकता है, वो चार्ज भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि वो पॉजिटिव चार्ज लेके गए हैं तो रिपल्सिव फोर्स को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और दूसरा चार्ज आया है वो भी पॉजिटिव है। यदि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मीन्स ये जो फोर्स है, फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पे बोला, इट कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हमारे पास ये चार्ज हुआ, इसके रीजन में हम किसी अदर चार्ज को लेके जाए, मान लीजिए हमारे पास ये पर्टिकुलर Q1 जो है यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मान लिया Q2 की जगह पे, मान लीजिए इसको इसी से रिलेट करें तो Q1 की जगह Q0 राइट कर दीजिए, ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज हो गया। इसके अराउंड हमने एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का यदि Q1 पॉइंट चार्ज रखा और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। यदि इसके अराउंड हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं -Q2, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, फोर्स ऑफ, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकते हैं E = F/Q0। तो यूनिट यहां से इसकी निकल के आएगी, समझ में आ गया होगा आपको इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, न्यूटन पर कूलम ऐसे लिखें या N/C, इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हैं। न्यूटन पर कूलम आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होगी, उसकी यूनिट होगी डायमेंशंस। डायमेंशंस की बात करें तो कैसे करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन लिखिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है भाई, mL/t-2। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, A/t। अपवर्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, mL/t-3 A-1। ए ऊपर गया तो नेगेटिव साइन के साथ चला गया, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एप्लीकेशंस, जिसमें पहली एप्लीकेशन हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मान लीजिए हमारे पास ये एक चार्ज है Q0 या Q1, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, और एक टेस्ट चार्ज हमने मान लिया यहाँ पर एक Q1 चार्ज, इसका अपना फील्ड गिवन है, ठीक है। इससे r डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। ये Q0 जो है वो क्या है, टेस्ट चार्ज है जिसका फील्ड हमें चेक करना है Q1 के थ्रू। एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये टेस्ट चार्ज हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0। Q0 यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज। बेटा ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, जैसा भी आप मानो वो वैल्यू मान सकते हो। E = F/Q मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्स का जनरल फॉर्मूला आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, K/Q1/Q2/r²। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई, F = K/Q1/Q2/r²। तो यहां से इन दोनों चार्जेस, यहाँ पे Q1 Q2 की जगह पे क्या है, एक Q1 और एक Q0 है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, K/Q1/Q0/r², ठीक है। फोर्स ये हो गया। अब फोर्स की वैल्यू हम कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में ये फोर्स का पैरामीटर आप रख लीजिए,
कूलम्ब्स लॉ से जो आपके पास आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से F की जगह पे क्या आ जाएगा, K Q1 Q0 अपॉन Q0 इंटू आर स्क्वायर। देखिए ये Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। सिंस हमने पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q1 माना था, इसलिए Q1 हो गया, Q मानते तो KQ अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो जनरलाइज फॉर्म में हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एक पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी